तेरा लहू चंगा करता है, तेरा लहू शांति देता है, तेरा लहू मुक्ति देता है, तेरा लहू शांति देता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको उठाता है, मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको उठाता है। यीशु तेरा पवित्र लहू मुझको उठाता है, मुझको संभालता है। हाँ प्रभु, आपका लहू हमें संभालता है राजा, आपका लहू हमें प्रभु जी छिपाता है, आपका लहू हमें सामर्थ्य और ताकत देता है प्रभु जी। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके उस पवित्र बलिदान के लिए है और इन 7 बातों के लिए प्रभु जी जो आपने हम तक पहुंचाई है। और इन 7 वचनों के द्वारा प्रभु हम बहुत सी शिक्षाओं को लेते हैं प्रभु जी। प्रभु इस मंच पर जब आपने मुझे खड़ा किया तो प्रभु जी मुझे अपने पवित्र आत्मा में भरिए, मेरी जुबान पर आपका डेरा हो, आपकी सामर्थ कार्य करे प्रभु जी। मैं नहीं बल्कि आपकी सामर्थ के द्वारा मैं इस वचनों को प्रभु बता सकूं और जो आपने मुझे समझाया सिखाया वो मैं इनके साथ शेयर कर सकूं जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। तो हम जैसे एक एक पड़ाव के साथ हम जा रहे हैं, तो हम जब 6ठे वचन की ओर देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 30 वचन। यहाँ लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। हम अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजों को हम देखते हैं और अपनी जिंदगी में बहुत से हम जिम्मेदारियों को अपने प्रति हम देखते हैं कि हमें परमेश्वर ने बहुत अलग अलग रूप में और बहुत अलग अलग जगहों पर, घर के अंदर, बाहर, ऑफिस में जिम्मेदारियों को दिया है। हालांकि हम जब अपने आत्मिक जीवन को देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें बहुत जिम्मेदारियां परमेश्वर ने दी है। तो हम जब यहाँ देखते हैं क्या पूरा हुआ, प्रभु क्या बताना चाहता है कि हमारे जीवन में पूरा हुआ, तो हम पहले कुछ बातों को हम वचनों के द्वारा पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 4 का 18। कोई मेरे लिए पढ़ दे प्लीज। लूका रचित सुसमाचार 4 का 18। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी जिम्मेदारियों को बता रहे हैं, और यहाँ वो बता रहे हैं कि उनको क्या कर्तव्य दिया गया है मनुष्यों के प्रति। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो प्रभु ने बोला कि मैं छुटकारा देने के लिए आया हूँ, अंधों को दृष्टि देने के लिए, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। तो यहाँ पर प्रभु हमें बता रहे हैं कि उन्होंने एक पड़ाव अपना, छोटी छोटी बातों को मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि परमेश्वर ने कहाँ कहाँ क्या क्या जिम्मेदारियां अपनी बाइबल के द्वारा हमें बताई है कि मैं वो करने के लिए आया हूँ और वो मैंने पूरा किया है। तो कुछ बात यहाँ प्रभु ने बताई है कि मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारा का और अंधों को दृष्टि देने का, पाने का और सुसमाचार प्रचार करूं, कुचले हुओं को छुड़ाऊं। अगला वचन हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 का 10। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 का 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया हूँ कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यहाँ प्रभु बता रहे हैं कि मैं जीवन देने के लिए आया हूँ, और प्रभु ने वो जीवन हमें दिया है और मुफ्त में दिया है। प्रभु ने हमसे कुछ नहीं लिया उस जीवन को देने के लिए। अगला एक और वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 3 का 8। पहला यूहन्ना 3 का 8।
जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। यहाँ प्रभु बता रहे हैं कि शैतान के कामों का नाश करने के लिए वो इस धरती पर आए। यानी हम जिन गलत कामों में उलझे रहते हैं उन सब का नाश करने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आए। एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 18 का 37 वचन, 18:37। उसका 37। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसीलिए जन्म लिया और इसीलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। यहाँ प्रभु हमें बता रहे हैं कि वो सच बात को बोलने के लिए आए हैं। यानी हमें सीख दे रहे हैं, एक एक कदम कदम पे परमेश्वर हमें एक सीख दे रहे हैं, सच बात को बोलने के लिए आए हैं। और वो सच बात प्रभु ने बोली अपने जुबान से, हिम्मत करके सभी लोगों के सामने, जो उनके विरोधी भी थे उनके सामने भी बोली। और प्रभु ने कभी झिझके नहीं उस बात को बोलने से। हम क्या करते हैं, हम कई बार सच्ची बात को बोलने के लिए बड़ा झिझकते हैं। कईयों के सामने हम कई बार किसी के अंदर दुष्टात्मा देख के हम बड़ा डर जाते हैं, हम उसके सामने जाना चाहते। और इसी तरह हम कई बारी हम यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए अन्य जातियों के बीच में भी हम झिझकते हैं। हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं होती, वो गट्स नहीं होता कि हम सामने जाके प्रचार कर सकें। या हम ये सोचते हैं कि पता नहीं मैं अगर बोलूंगी या बोलूंगा तो अगला मेरे बारे में क्या सोचेगा। जीवन हमारे लिए तो जीवन देना तो बहुत दूर की बात है, हम किसी के लिए अपने आप को मार नहीं सकते। कहने की बातें होती है, बहुत हिम्मत चाहिए होती है अपने आप को मारने के लिए ना। परमेश्वर ने जीवन देने के लिए आया है। हम किसी के जीवन को बचाने के लिए अगर हम सोचते भी हैं कि हम उसके जीवन को बचा लेते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो उसके पास जाके मैं बात करूंगा तो आस पड़ोस बोलेंगे वो तो उसके साथ जाके बात कर रहा था, वो तो उसके साथ जाके बात कर रही थी। तो हम 10 चीजें हम सोचते हैं, 10 बार हम अपने दिमागों में गलत ख्यालों को लेके आते हैं कि अगर मैं ये काम करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। एक और वचन हम पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 12 का 49 वचन। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ केवल यह कि अभी सुलग जाती। अब यहाँ प्रभु बोलते हैं कि मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ। ये कैसी आग है? जो आग लगा रहे थे वो नहीं है। ये वो आग है जो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें देने के लिए आए, वचनों के द्वारा हमें देने के लिए आए। अपने वचनों को प्रचार करते हुए प्रभु ने बहुत से एग्जाम्पल्स देते हुए अपने जीवन को जिया और बड़े जुनून के साथ, बड़े ही एक तेज और जुनून के साथ उन्होंने अपने कामों को पूरा किया। और उन्होंने एक डेडिकेशन रखी, एक फोकस रखा कि ये काम मुझे पूरा करना है। तो यहाँ जो वचन बोल रहा है कि मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ, यानी सच में लोग जल जाते थे उनकी बातों को सुन के, चिढ़ जाते थे, निराश हो जाते थे, परेशान हो जाते थे, हैरान हो जाते थे। और जो उस समय में जो कलीसिया में चर्च में काम करते थे प्रीस्ट लोग, उनको सबसे ज्यादा जलन होती थी कि लोग हमारे पास नहीं उसके पास जाते हैं, ऐसी क्या बात है। तो वो आग परमेश्वर ने लगाने के लिए मतलब आया हूं करके कहा। एक और वचन पढ़ेंगे, मरकुस 10 का 45। मरकुस 10:45। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए आप प्राण दे। अब यहाँ पर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि तुम मेरी सेवा करो। प्रभु ने किसी को भी, कहीं पर भी आप वचन में पूरे बाइबल में देख लीजिए, प्रभु ने कभी किसी को नहीं बोला कि तुम मेरी सेवा करो, बल्कि प्रभु खुद सेवा करने के लिए आए हैं और लोगों की सेवा उन्होंने करी है। उन्होंने कभी जाति को लेके, कभी रंग रूप को लेके, कभी ऊंचे नीचे को, अमीर गरीब को लेके कोई भेदभाव कभी इंसान में नहीं, बल्कि बिना कुछ सोचे समझे परमेश्वर उन लोगों के बीच में बैठ के उठना बैठना, खाना पीना, रहना करते थे। और प्रभु ने ऐसे लोगों के बीच में काम करके परमेश्वर ने बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया हमारे लिए कि वो सेवा करना चाहते थे। और हम जब अपने खुद के परिवार की बात आती है तो हम अपने परिवार में भी हम
क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ नाराजगी रखकर हम मुंह बनाकर हम कह लेते हैं कि हम इसकी परवाह नहीं करते, हम इसकी सेवा नहीं करेंगे, मैं क्यों करूँ, वो खुद कर लेगा या वो खुद कर लेगी। हम ऐसा सोचते हैं, हमारे अंदर वो ईर्ष्या आ जाती है, वो नाराजगी, वो गुस्सा आ जाता है, वो बातें आ जाती है जिसकी वजह से हम अपने अच्छाइयों को मार डालते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कोई भेदभाव नहीं किया। हालांकि जो लोग उनके साथ बुरा भी कर रहे थे, तब भी परमेश्वर ने हम्बल डाउन होकर उनके पैर तक धोए ना। उनके ऊपर से बदबू आती थी, लेकिन फिर भी उनको जाकर हाथ लगाकर छूकर उनको चंगा किया। तो एक और वचन हम पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 19:10। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो यहाँ परमेश्वर उद्धार देने के लिए, यहाँ जो प्रभु ने बोला क्या पूरा करने के लिए, क्या पूरा हुआ, यहाँ परमेश्वर उद्धार देने के लिए आया और वो उद्धार प्रभु ने हमें देके पूरा किया। आप देख रहे हैं एक एक वचन जो मैं पढ़वा रही हूँ, उन वचनों में परमेश्वर हमें गिना रहे हैं कि मैं जो जिस काम के लिए मैं इस धरती पर आया, मैंने वो काम पूरा किया है। और परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं कि अब हमें भी वही कर्तव्य निभाना है कि जो काम परमेश्वर हमें दे रहा है, चाहे वो प्रचार करने का हो, जिंदगी जीने का हो, या हमें गरीबों के साथ बैठना उठना करना हो, या किसी तिरस्कार किए हुए मनुष्य को पास में बुलाकर उससे बातचीत करना हो, चाहे कोई बड़ा चोर या डकैत क्यों ना हो, डकैत करने वाला क्यों ना हो, उसके पास जाके बात करना हो, तो परमेश्वर फिर भी उन लोगों के पास हमें जाने के लिए विवश करते हैं और बात करने के लिए देते हैं। अब हम जरा देखते हैं कि किस तरह से उसने काम जो शुरू किया और वो काम परमेश्वर ने यीशु मसीह ने पूरा किया। अब हमें जो काम शुरू कर हम जो पूरा नहीं कर पाते, उन बातों पे हम थोड़ा गौर करेंगे। हम जैसे अपनी जिंदगी में देखते हैं कि जब हमें कुछ काम करना होता है, मान लीजिए हम नया साल शुरू होता है, हम निर्णय लेते हैं कि हम पूरे साल बाइबल पढ़ेंगे। हम बोल तो देते हैं लेकिन हम पढ़ नहीं पाते। हम कई बार निर्णय लेते हैं, हमें प्रचार इतना छू जाता है, हम निर्णय लेते हैं कि हम आइंदा से रोज परिवार मिलकर प्रार्थना करेंगे। हम शुरू करते करते हम रुक जाते हैं, हम उसे पूरा नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि हम घर में अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से स्वभाव में पेश आएंगे ना, हम गाली गलौज नहीं करेंगे, आइंदा से मैं लड़ाई नहीं करूंगी, या आइंदा से मेरे मुंह से कोई गलत शब्द नहीं, या आइंदा से मैं नशे की चीजों को हाथ भी नहीं लगाऊंगा या लगाऊंगी। हम निर्णय लेते लेकिन हम फेल हो जाते, हम चूक जाते, उस चीज को पूरा करने के लिए हम चूक जाते। हम सोचते हैं कि कई जगह हम अपने कामों के प्रति भी देख लीजिए, हम ड्यूटी पे जाते हैं, हम सोचते हैं कि आज से मैं सुबह जल्दी उठकर समय पे रोज ड्यूटी पहुंचूंगा या पहुंचूंगी, लेकिन कई बार हम निर्णय लेते कई बार हम चूक जाते हैं। ऐसे हमारे बहुत जगह हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमारा जो जिंदगी में परिवार के साथ रिश्ता है, हमारे यार दोस्तों के साथ रिश्ता है, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में हमारे परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है ना, और हमारे आगे फ्यूचर के लिए कि मैंने फोकस करना है कि 2 साल के बाद एक गोल बना लेते हैं, एक हम फोकस करके चलते हैं कि आने वाले 2 साल में मैं ये चीज करूंगा, या मैं अपनी पढ़ाई यहाँ तक पूरी कर लूंगा। लेकिन हम कुछ ना कुछ तकलीफों को देख के, परेशानियों को देख के, या दूसरों की बातों में आकर हम उस काम को पूरा नहीं कर पाते। परमेश्वर हमें यहाँ सिखा रहे हैं, जो निर्णय आप अपनी जिंदगी में पूरा करने के लिए कुछ भी लेते हो, कि आज से मैं ये काम करूंगी, आज से मैं ढंग से सही खाना खाऊंगी या सही खाना खाऊंगा, आज से मैं बाहर की बातों में ध्यान नहीं लगाऊंगी या लगाऊंगा, या आज से मैं रोज अपना पढ़ाई करने के लिए 1 घंटा निकालूंगा। कोई भी निर्णय हो, कोई भी जिंदगी से हो, स्पिरिचुअल आपके आत्मिक जीवन से हो, या आपके रिश्तेदारों के साथ हो, कोई भी निर्णय आप लेते हो तो उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रार्थना करके वो हिम्मत ताकत मांगना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पे परमेश्वर जीवन को हमें दे तो दिया, लेकिन हम उस जीवन को जीना नहीं जानते, हम उस जीवन पर चलना नहीं जानते। हमें नहीं पता चलता कि हम कब चलते चलते उस रास्ते से कहीं ना कहीं हम गिरते हैं। इवन ये वचन जब मैं पढ़ रही थी तो परमेश्वर मुझे भी ये बात सिखा रहे थे। मैं आप लोगों को शेयर कर रही, जो मुझे प्रभु ने सिखाया, जो मैंने अपने लिए सीखी। तो परमेश्वर मुझे भी ये बात सिखा रहे हैं कि जो काम आपने शुरू करने के लिए निर्णय लेते हो, उसको पूरा करने के लिए अपने आप को दृढ़ता से, अपने आप को स्टैंड रखना है, खड़े रहना है,
उस चीज की सच्चाई के लिए, है ना। और कई बातों में हमने अपने आप को हम जो है कमजोर पड़ जाते हैं, फिजिकली बीमार हो जाते हैं, या कई बार हम ऐसे होते हैं 10 लोगों की बातों को सुन के हम उसे छोड़ो, सही बात है, वो काम करने से कुछ गलती हो जाएगी, सच्चा नहीं करो। नहीं, हमें फोकस करना है कि हम परमेश्वर के प्रति हम क्या चाह रहे हैं, और परमेश्वर ने हमें जो जिम्मेदारियां दी है वो हमें पूरा करना है। तो अब हमें परमेश्वर के किन कामों की तरफ हमें फोकस करके हमें पूरा करना है। सबसे पहला हमारा उद्देश्य क्या है, हमें जानना चाहिए। पहला हमारा उद्देश्य क्या है, किसी भी फील्ड पे, घर में, बाहर, परिवार के बीच में, कलीसिया के प्रति। अगर हम कलीसिया में भी हमारी जिम्मेदारी बनती है तो वो भी हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रति ईमानदार रहना है, ओबीडियंट रहना है, बहुत ही मन से लगाव के साथ ईमानदार रहना है कि प्रभु को हमने अगर वायदा किया है, अपनी जुबान से हाँ बोला, हाँ प्रभु मैं ये काम आपके लिए उनके साथ करूंगी या करूंगा, तो करना है। तीसरी बात, जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव होगा, पेनफुल होगा, लेकिन हमें उस पेनफुल बातों को भी फिर भी हमें नकारते हुए आगे बढ़ना है। चौथी बात, हमें जो भी हमें काम करने के लिए हम निर्णय लेते हैं उसे हमें पूरा करना चाहिए। तो ये 4-5 बातें हैं जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। पास्टर जॉयस के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ, मुझे मौका दिया। सब जय मसीह।